हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य ओनली आईएएस की तरफ से कुछ नए कोर्सेज स्टार्ट किए जा रहे हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना है। आप सभी को पता है कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम अपने आप में बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए एक बड़ा पहाड़ होता है। मेंस एग्ज़ाम बहुत सारे लोगों को ईजी लगता है कंपेरेटिवली, हो सकता है कि बहुत सारे लोग को ना भी लगे, बट प्रीलिम्स एग्ज़ाम चूँकि ये बहुत डाइसी होता है, इसको क्लियर करना बहुत मुश्किल लगता है। इस पूरे सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए हमने एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन किया है जो अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है और आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर करने में हेल्प कर सकता है। वो सभी बेसिक चीज़ें जो कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए ज़रूरी होते हैं, उन सभी को इंक्लूड करने के साथ साथ हमने बहुत सारे एक्स्ट्रा मटेरियल्स को भी इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो फिर ओनली आईएएस आप सबके लिए एक ऐसा टेस्ट सीरीज़ प्लान कर रहा है जो कि अपने आप में बहुत डिफरेंट है, उसका अप्रोच बिल्कुल अलग है। एक बार फटाफट से रिव्यू लेते हैं कि आखिरकार ये कोर्सेज हैं क्या। सबसे पहला है डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम, ये इसका सेकंड बैच होगा। फर्स्ट बैच ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है और सिमिलर है हमारे ऑल इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज AICP। यूजुअली हम डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम को आगे DPP के नाम से बुलाएंगे और ऑल इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज को AICP के नाम से बुलाएंगे। दोनों का ये सेकंड बैच होगा। चूंकि यहाँ पे एक पूरी लिस्ट बनी है और सिमिलरली यहाँ पर भी एक पूरी लिस्ट है, इन सभी एक एक पॉइंट्स को हम ध्यान से समझेंगे जिससे कि हमें इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने में आसानी हो। फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि जो भी अभ्यर्थी या फिर एस्पिरेंट इंग्लिश और हिंदी मीडियम में हैं, उन दोनों लोगों के लिए ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। साथ ही साथ ये पूरा का पूरा कोर्स एंड्रॉयड एप्लीकेशन बेस्ड भी रहेगा, तो जिन लोगों के पास एक सिंपल एंड्रॉयड फ़ोन है वो भी इन कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर जाके ओनली आईएएस डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम लिखे सर्च करना है। सबसे पहले नंबर पर यही आता है और इसी को आपको डाउनलोड करना है। ध्यान रहे, ओनली आईएएस का एक और एप्लीकेशन है जिसका नाम है ओनली आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन। ये स्पेसिफिकली वीडियो कोर्सेज के लिए है, तो अभी फ़िलहाल आपको इस वाले एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको यही एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। बात करते हैं इस नायाब टेस्ट सीरीज़ के बारे में जिसका नाम है डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम। इसको हम लोग लॉन्च कर रहे हैं 2 नवंबर 2020 से। ये DPP का सेकंड बैच होगा। आखिरकार इस प्रोग्राम में ऐसा क्या स्पेशल है? हमें पता है कि अभी UPSC एग्ज़ाम में मुश्किल से 7 से 8 महीने ही बचे हैं। इस चीज़ को क्लियर करने के लिए, साथ ही साथ इस पूरे प्रीलिम्स के हर एक सब्जेक्ट पर कमांड करने के लिए हमें एक स्टडी प्लान की ज़रूरत होती है। ये स्टडी प्लान थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है बनाने में जब हमारे सामने ये बड़ा 7 मंथ सामने रहता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने हर एक दिन का शेड्यूल बनाया है कि आपको आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है। इवन इसमें ये सारी बातें लिखी होंगी, आपको ये सारा अंदाज़ा होगा कि मैं 16 जनवरी को क्या कर रहा हूँगा या होंगी। मतलब हर एक दिन का स्पेसिफिक स्टडी प्लान है। ये आपको अपने अल्टीमेट गोल की तरफ ले जाता है। आपको एग्जैक्टली पता होता है कि आप किस दिन कितनी चीज़ें पढ़ रहे होगे। इन सभी चीज़ों को अगर आप कंबाइन करते हो तो आपका पूरा का पूरा UPSC का प्रीलिम्स एग्ज़ाम वाला सिलेबस कवर हो जाता है। इसके अलावा आपको मिलते हैं डेली टारगेट्स। अब चूंकि हमने आपको बता दिया कि भाई आज आपको इतना पढ़ना है, तो अगर हम आपसे इन टर्न उन सभी टॉपिक्स का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो पता नहीं आप उसको एग्री करोगे, पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे। इन सभी चीज़ों को इंश्योर करने के लिए आपको एट द एंड ऑफ द डे, मतलब शाम में 5 बजे आपको एक टेस्ट मिलेगा। इस टेस्ट में 15 प्रैक्टिस MCQs होंगे। आप इस एप्लीकेशन के थ्रू या फिर इवन अगर आप वेबसाइट विजिट करना चाहते हैं, अपने लैपटॉप से भी इसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली जाना है dpp.onlyias.in। यहाँ पर जाके आप सेम इन सब कोर्सेज को अवेल कर सकते हो। तो डेली टारगेट्स के अंदर में आपको मिलते हैं 15 MCQs। अब चूंकि हम सबको पता है कि UPSC एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स का अपना अहम रोल है, तो इसीलिए इस 15 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चन उन स्टैटिक पोर्शन पर होंगे जो शेड्यूल हमने आपको दिया होगा, और 5 करंट अफेयर्स पिछले दिन का होगा। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल आज डेट है 16 नवंबर, तो यहाँ पर 16 नवंबर का स्टैटिक पोर्शन जो भी एलोकेटेड होगा वो डिस्कस होगा 10 क्वेश्चन के साथ। डिस्कस इन द सेंस कि आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे और साथ ही साथ आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे 15 नवंबर के करंट अफेयर से। ठीक है, तो एक कंप्लीट पैकेज होगा।
यही सीक्वेंस चलेगा आपका मंडे से लेके सैटरडे तक, मतलब दिन के 6 दिन आप लोग इस पूरे 15-15 क्वेश्चन को आप लोग लगा रहे होगे। फिलहाल इसमें अब जब हमारा वीकेंड आता है, मतलब जब हमारा संडे आ गया, तो संडे को हमने अभी तक मंडे से लेके सैटरडे तक जिन पोर्शंस को कवर किया हो गया होगा, उन सभी पोर्शन को कंबाइन करते हुए संडे को हम लेंगे अपना फुल लेंथ टेस्ट। ये फुल लेंथ टेस्ट आपको एक तरीके से रिवीजन के जैसा मिल रहा है कि आपने हर एक दिन तो पढ़ लिया, अब आप पूरा रिवाइज करो और संडे को टेस्ट दो। मतलब कि आपका पहला रिवीजन स्टार्ट हो गया वीकेंड टेस्ट से। यहीं पर हम बाकी के टेस्ट सीरीज से एक कदम आगे बढ़ेंगे। यूजुअली क्या होता है कि वीकेंड टेस्ट आपका पहला पड़ाव होता है, लेकिन इस पूरे प्रोग्राम में वीकेंड टेस्ट को सेकंड पड़ाव बना दिया गया है। मतलब कि एक प्रकार का ये रिवीजन हो जाएगा। अभी रिवीजन खत्म नहीं हुआ है, रिवीजन और भी बचे हैं। मैं आपको बताता हूँ। सिंपली अगर मैं इस पूरे चीज़ को समराइज करूँ तो कुछ ये टेबल बनता है, जिसमें डे 1 को अगर हम मंडे लेते हैं, इसको ट्यूसडे, इसको वेंसडे, इसको थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, तो आप देख सकते हो कि मंडे से लेकर सैटरडे तक हम 15-15 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होंगे और हम डे 7 मतलब कि संडे को 100 क्वेश्चन। ओवरऑल देखा जाए तो हम एक वीक में अप्रॉक्सीमेटली 190 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होंगे। तो आप एक बार कैलकुलेट कर सकते हो कि हम आने वाले 7 मंथ्स में कितने ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर चुके होंगे, कवर कर चुके होंगे। तो एक पूरा का पूरा सिलेबस हमारा बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। फिलहाल इसमें हम कुछ और बात करते हैं, एक और रिवीजन की। हमने टेस्ट दिया, वीकेंड टेस्ट दिया, और वीकेंड टेस्ट हमारे लिए पहला रिवीजन था। अब साथ ही साथ उसका उसी टेस्ट का जिसमें 100 क्वेश्चंस आए थे संडे को, उसका एक वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा आपको, जिसमें फैकल्टी आपको डिटेल से एक्सप्लेन करते हुए समझाएगी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या समझने की ज़रूरत है। तो आप इन वीडियोस को आराम से देख सकते हो। आपके लिए ये सेकंड रिवीजन का काम करेगा, ठीक है। मतलब एक हफ्ते का जो भी पूरा सिलसिला चलता है, उसको आपने उसी हफ्ते में 2 बार रिवाइज करके भी छोड़ दिया है, ऐसा प्लान है ये। इसके बाद जो हम प्लान कर रहे थे, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 50 टेस्ट होंगे, जिसमें से 45 जीएस पेपर के हैं और 5 टेस्ट आपके सी सैट के हैं। चूँकि सी सैट भी आज के टाइम पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, तो एक छोटा सा सेक्शन वो भी इंक्लूडेड है। इन 45 टेस्ट में आपको 24 सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं, मतलब कि जो संडे वाले टेस्ट हैं। इसके बाद 3 रिवीजन टेस्ट मिलते हैं, एक पूरा का पूरा इंडिया ईयर बुक पे एक टेस्ट मिलेगा, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इन सब पर आपको एक टेस्ट मिलेगा। करंट अफेयर्स में लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इससे खूब सारे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, उनको भी हम इंक्लूड करेंगे इसमें। इसके अलावा आपको मिलता है 20 फुल लेंथ टेस्ट जो कि रेगुलर चलेंगे। अब इस रेगुलरिटी में आपको पूरा प्रॉपर ध्यान देना है कि मुझे रोज टेस्ट देना है। जब आप रोज टेस्ट देते हो ना, तो आपके अंदर का जो डर है वो निकल जाता है। एग्जामिनेशन हॉल में जिस दिन आप बैठोगे, उस दिन आपको कभी भी फील ही नहीं होगा कि पता नहीं कैसा पेपर आएगा, या एंग्जाइटी फील नहीं होगी जिससे आप क्वेश्चंस को गोला गलत भर दिया, आपने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होंगी। इसके अलावा इसमें मिलता है आपको, यहाँ पर तो सेकंड रिवीजन टेस्ट हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 1 से लेके 8 हफ्ते तक जब हम लोग इस पूरे प्रोग्राम को चला लेंगे, तो जो हमारा 9th वीक होगा वो स्पेसिफिकली इस पिछले 8 हफ्तों का, मतलब पिछले 2 मंथ में हमने क्या पढ़ा है, उसका एक प्रॉपर टेस्ट होगा। आपको 1 हफ्ते का समय मिलेगा जिसमें आपको 2 महीने का कंटेंट रिवाइज करना है, और 2 महीने के कंटेंट से हम लोग संडे को वापस से टेस्ट लेंगे। ये सेकंड रिवीजन नहीं है, एक्चुअल में देखा जाए तो ये आपके लिए थर्ड रिवीजन होगा। एक रिवीजन तो हमने वीकेंड टेस्ट में किया, सेकंड रिवीजन हमने वीडियो से किया, और थर्ड हम इस पूरे 2 महीने के प्रॉपर सिलेबस को रिवाइज करके ले रहे हैं। इसके अलावा आपको मिलता है इस प्रोग्राम के अंदर एनसीईआरटी की कंप्लीट वीडियो सीरीज, मतलब कि क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक में अप्रॉक्सीमेटली 42 बुक्स होती हैं आपकी। इन 42 बुक्स की वीडियो सीरीज, मतलब कि हर एक चैप्टर का वीडियो आपको मिलेगा, जिसमें फैकल्टीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे एनसीईआरटी को कवर करा देगी। बोला जाता है कि एनसीईआरटी आपका फाउंडेशन स्टोन बनाता है। ये जो फाउंडेशन स्टोन है, अगर आप खुद से पढ़ते हैं ना, तो हो सकता है टाइम टेकिंग हो, इन 42 बुक्स को आप कवर कर पाओ, ये बहुत मुश्किल की बात है। लेकिन वीडियो देखना कंपेरेटिवली ईजी होता है। आप आराम से कान में हेडफोन लगा के आप इन सभी वीडियोस को आराम से घूमते टहलते सुन सकते हो, जिससे आपका एनसीईआरटी का एक बड़ा बोझ कम हो जाएगा। अब एनसीईआरटी पढ़ तो ली, लेकिन अगर टेस्ट सीरीज सॉल्व नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है इन एनसीईआरटीज़ को पढ़ने का। तो एनसीईआरटीज़ की अलग से टेस्ट सीरीज, जो ये 50 टेस्ट हमने प्लस डेली टेस्ट 15 क्वेश्चन के हमने इंक्लूड किए, वो सब तो अपना चलते रहेंगे।
साथ के साथ में हम एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट कर दे रहे हैं, जिसमें आपको एक एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट हुई, उस बुक से रिलेटेड एक टेस्ट पेपर आपने सॉल्व कर लिया, आपका वो बुक खत्म हो गया अपने एंड पे। इसके अलावा आपको मिलता है कंप्लीट स्टडी मटेरियल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ये स्टडी मटेरियल आपको सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड की जाएगी। इसमें आपको प्रीलिम्स के सारे मटेरियल प्लस मेंस के सारे मटेरियल दोनों मिल जाएंगे। हालांकि ये प्रोग्राम पूरा प्रीलिम्स का है, बट मटेरियल आपको मेंस का भी मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बोनस पॉइंट यहाँ पर भी आपको मिलता है। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका एक कंपाइलेशन या फिर एक फाइनल बुक हमारे सामने नहीं होता। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी, फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं इकोनॉमी। इन सब की किताबें मार्केट में अवेलेबल तो हैं, लेकिन या तो बहुत मोटी हैं या तो एक जगह पर कंसोलिडेटेड नहीं है। उन केसेस में ये स्टडी मटेरियल्स आपको बहुत काम आएंगे। रिवीजन फ्रेंडली हैं, आराम से बहुत सारे पिक्चर्स और डायग्राम्स का हमने यूज़ किया है, तो बोरिंग बिल्कुल भी फील नहीं होगा आपको। बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें आप इसमें से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक नेक्स्ट टेस्ट था जिसका नाम हमने लिया था AICP ऑल इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़, इसके अंदर एक बार देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। एक प्रकार का ये वीकेंड अप्रोच है। आप सिंपल ये बात समझना कि DPP जो प्रोग्राम है, अगर जिन्होंने उस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लिया है उसको AICP ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि DPP का एक छोटा सा हिस्सा है AICP। बहुत सीनियर प्लेयर्स होते हैं इस फील्ड में जिनको रोज़ 15 क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत या फिर ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, इनको चाहिए कि बस हमें वीकेंड टेस्ट बताओ। आप एक हफ्ते का सिलेबस बताओ मुझे क्या पढ़ना है, मैं अपने हिसाब से पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, और इसके बाद आप मुझसे वीकेंड टेस्ट लो सीधे। मुझे इसका वीडियो सॉल्यूशन दे देना ताकि मैं रिवाइज कर लूँ, और इतने में मेरा काम बन जाएगा। इतना ही पोर्शन है इसमें, जिसके अंदर, और इस बैच को हम लोग स्टार्ट करेंगे 8 नवंबर से, 8 नवंबर 2020 से। यहाँ पर आपको 50 वीकेंड टेस्ट तो मिल रहे हैं जो संडे को वहाँ पर मिल रहे थे। उसमें वही प्रॉपर जैसे हमने 24 सेक्शनल, 3 रिवीजन और ये सारी चीज़ें देखी थी, वही सारी चीज़ें हैं। ये 50 टेस्ट आपको मिलेंगे ही। यहाँ पर आपको कंटेंट वगैरह नहीं मिलेंगे, स्टडी मटेरियल्स नहीं मिल रहे हैं, और यहाँ पर डेली टेस्ट नहीं मिल रहा है, NCERT वाला कोई पोर्शन नहीं है। तो आप सिंपली DPP से अगर वीकेंड टेस्ट निकाल दो और वीडियो सॉल्यूशन निकाल दो, तो ये पूरा का पूरा AICP में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। निकाल दो का मतलब है कि ये नहीं कि DPP से बाहर निकाल दिया, मतलब DPP से निकाल के एक अलग से कोर्स बना दो, ठीक है। वीकेंड टेस्ट प्लस वीडियो सॉल्यूशन, तो ये बन जाएगा AICP। जिनको इसे ज्वाइन करना है वो इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल इन दोनों टेस्ट में अगर हम एक कंबाइंड अप्रोच में बात करें कि हमें क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं और क्या चीज़ें मिलेंगी, अभी और भी चीज़ें हैं। सबसे पहला ओवर आर्किंग एक्सप्लेनेशन। इसका मतलब ये है कि जब भी हम वीडियो सॉल्यूशंस की बात कर रहे होंगे तो आपको उतना अच्छे से समझ में हो सकता है ना आए जब आप उस पूरे टेस्ट को अपने सेल्फ इवैल्यूएट करके सेल्फ एनालाइज करें कि भाई हाँ ये क्वेश्चन गलत हो गया हमारा और इसके पीछे ये रीज़न था। मतलब वो चीज़ें हो सकता है आपकी मेमोरी में ना जाए, लेकिन जब आपने एक बार वीडियो सॉल्यूशंस देख लिए तो एग्जैक्टली आपको पता होगा कि आपने गलती कहाँ पर की है, और एलिमिनेशन टेक्निक भी आपको खूब सारे मिल जाएंगे इसमें। इसके अलावा आपको मिलता है एक टेस्ट रिजल्ट एनालिटिक्स। आपने अपना टेस्ट पेपर फिनिश किया, सबमिट किया, आपको मिल जाएगा ऑल इंडिया रैंकिंग आपकी क्या आई है इस टेस्ट में, आपके वीक एरियाज़ कौन से हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में आप अभी भी कमज़ोर हो, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, आपका परफॉर्मेंस अपने पिछले टेस्ट से कैसा रहा है, बाकी के स्टूडेंट से कैसा रहा है, टॉपर से कैसा रहा है, ये सारे एनालिटिक्स मिलेंगे। और इन सभी चीज़ों से आप ये समझ सकते हो कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो और आपको कहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपको मल्टीपल टेस्ट मिल जाते हैं। हो सकता है कि एक बार आपने टेस्ट सॉल्व किया, आपको नहीं समझ में आया, आप दोबारा दे दो, आपको मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स मिलेंगे। आपकी रैंकिंग तो पहले टेस्ट के बेसिस पर ही आती है, लेकिन आपको 3 अटेम्प्ट्स मिल जाते हैं। इवन इसमें ये भी फैसिलिटीज़ है कि मान लो आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 100 क्वेश्चन का ये पूरा आपका टेस्ट था, इसमें से आपने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जिसमें से आपके 35 गलत हो गए। आप चाहो तो केवल इन 35 क्वेश्चंस को ही अलग से सॉल्व कर सकते हो, वो अलग से आ जाएगा इसी में। इसके अलावा आपको मिलता है फ्लेक्सिबल टेस्ट अटेम्प्ट। आप कभी भी किसी भी जगह पर बैठ के इन टेस्ट को दे सकते हो, कभी भी दे सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आज की डेट में जो टेस्ट आया है उसको आज ही देना है, आप कल परसों और जब तक ये कोर्स चल रहा है वो तब तक आप इसको दे सकते हो। इस कोर्स का जो डेडलाइन है, मतलब ये कोर्स आप कब तक एक्सेस कर सकते हैं, वो अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम तक आप एक्सेस कर सकते हैं। प्रीलिम्स एग्ज़ाम 27 जून को है। हमने पूरी कोशिश की है इस पूरे शेड्यूल के अंदर, जो कि अभी इसी के साथ अपलोड हो जा रहा है या फिर डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं
या फिर dpp.onlyis.in पे भी जाके आप इसको देख सकते हैं। उसमें हमने पूरी कोशिश की है कि 30 मई तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाए। 30 मई के बाद हम रिगरस रिवीजन करेंगे, मतलब रोज टेस्ट सॉल्व करेंगे अगले 20 दिनों तक, ठीक है। तो 1 जून से लेके 20 जून तक हम रोज टेस्ट लगाएंगे, फुल लेंथ वो भी, तो इससे प्रैक्टिस मिल जाएगी हमें। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो प्राइसिंग बिल्कुल स्टूडेंट पॉकेट फ्रेंडली रखी गई है। बात करें डीपीपी की तो ये 4999 है, इसमें 18% जीएसटी इंक्लूड हो गया है। अप्रॉक्सीमेटली इसकी कॉस्टिंग आती है 4100 के आसपास कुछ आती है, इसमें जीएसटी लग गया है तो ये इतना आ गया। अब जो एआईसीपी है उसकी कॉस्ट इसकी जस्ट हाफ है, जस्ट हाफ तो नहीं बोलूँगा, मतलब थोड़े पॉइंट्स में अंतर आ जाएंगे, बट ये आप अप्रॉक्सीमेटली 5000 मान सकते हैं और इसको आप लोग 2500 मान सकते हैं। तो 2499 का ये आपको वीकली प्रीलिम्स टेस्ट जो है, सॉरी वीकली प्रीलिम्स टेस्ट मतलब कि एआईसीपी, ये आपको मिल जाएगा 2499 में। तो इसको ज्वाइन कहाँ से करना है, वही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो या फिर dpp.onlyis.in पर जाके आप इसको ias.in पर जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। बस इतना ही था। अगर आपके मन में कोई भी दुविधा बनती है तो आप हमें info@onlyis.com पे मेल भेज सकते हो या फिर आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो बस इस डिस्कशन में इतना ही था। जल्द ही आपको इस कोर्स के साथ हम वापस से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।